महंगाई के सताए अवाम के मसाइल में मजीद इजाफा। आइए इसी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली समाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इतलाक तमाम सार्फिन पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च तक तमाम सार्फिन पर होगा। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। महंगाई के सताए अवाम के मसाइल में मजीद इजाफा जारी है। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली समाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इतलाक तमाम सार्फिन पर होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च तक तमाम सार्फिन पर होगा। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा की जानिब से यह फैसला किया गया है। बिजली समाही एडजस्टमेंट की मद में मुकम्मल की गई है। महंगी भी कर दी गई है। इतलाक तमाम सार्फिन पर होगा। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली के टैरिफ में एक दफा फिर इजाफा। बावलपुर के शहरियों ने बिजली में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं कि बिजली इस्तेमाल करना हमारी पहुंच से दूर हो गया है। अब मीटर मुनक़ता हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको। बिजली के टैरिफ में एक दफा फिर से इजाफा कर दिया गया। बावलपुर के शहरियों ने बिजली में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली बम गिरा दिया है। शहरी कहते हैं बिजली इस्तेमाल करना अब हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। अब मीटर मुनक़ता हो ही जाए तो बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं कि शहरियों का मजीद इस बारे में क्या कहना है। और महंगी हो गई है। हम गरीब आदमी बहुत परेशान है। खाने पीने से आवाज आ रहे हैं। ताजा करने वाले, ताजा खाने वाले 20-20 हजार, 15-15 हजार बिल आ जाता है। हम कहाँ से भरें? हम अपने कपड़े बेच बेच कर बिजली के बिल पूरे करें। बिजली का बिल भरे, बच्चों की तालीम है, खाना पीना है बच्चों का। हम बड़े परेशान हैं। हर बंदा परेशान है। हम मरना जीना भी अपना नहीं इकट्ठा कर सकते। बिजली बहुत महंगी कर दी है। हमारे तो पहले हमारे से बिल नहीं भरे जा रहे थे। इन्होंने अब और बंडल हमारे पर डाल दिया है। जो आज इन्होंने रेट और बढ़ा दिया और हमारे लिए इतनी परेशानी बन गई। हमारे तो घर का आपको बता रहे हैं महंगाई के सताए अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली के टैरिफ में एक दफा फिर से इजाफा। शहरी कहते हैं बिजली इस्तेमाल करना हमारी पहुंच से दूर हो गया है। अब मीटर मुनक़ता हो जाए तो ही बेहतर है। बिजली के टैरिफ में एक बार फिर से इजाफा है। भावलपुर के शहरियों ने बिजली में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। अवाम परेशान है, इजाफे को मुस्तरद कर रहे हैं। डेरा गाजी खान के शहरी भी बिजली की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। आपको बता रहे हैं बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। अवाम नहायत परेशान है। कहते हैं कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं डेरा गाजी खान के शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। महंगाई ने पहले ही जीना मुश्किल किया हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। आवाम का मजीद क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पेट्रोल महंगा है, बहुत सारा महंगा थी गए। तेरे सामने 332 रुपए साकू पेट्रोल नहीं मिलता। गरीब आदमी मजदूरी है कहना। गैस डे को महंगा है। बिजली दा बिल एक सबके ज्यादा बिजली दा बिल साकू खाती वेंदे। बिजली दा बिल इतना है कि सारी मजदूरी दे 800 रुपया बिजली दा बिल है। मैं गरीब आदमी हाँ, साढ़े दू घर रहन, कम अज कम उता 15,000, 12,000, 20,000 बिजली का हर महीने बिल ठोकिया करे। सारी इतना मजदूरी नहीं बढ़ती। घर असा ताजा आटा नहीं दे, असा किथा वञूं? असा अपील करें हुकूमत की तरफों, सरकार को अपील करें कि बिजली का बिल घटाया वजे, पेट्रोल सस्ता किया वजे। सारी एक अपील है। असा कर कुछ नहीं सकते। असा मजदूर है, साढ़े को कुछ का नहीं। जनाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। गरीब आवाम मर रही है। क्या कहते हैं, मेहरबानी करके पेट्रोल इतना महंगा है, खाने पीने की अशिया बहुत ज़्यादा महंगी हैं। मेहरबानी करके इनको कंट्रोल करें, गरीब आवाम को जीने दें। बिजली के यूनिट इतने बढ़ा दिए इन्होंने, बिजली के बिल हमसे बते कारोबार है नहीं।
और अब बात करेंगे तेजी से फैलने वाले वबा के बारे में। आशूब चश्म के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहावलपुर में बड़ी तादाद में मरीज अस्पतालों में पहुंच गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर आशूब चश्म के रिकॉर्ड मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। विक्टोरिया अस्पताल में 800, सरसादी कबासी अस्पताल में 126 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल में अब तक 3200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अपडेट करें आपको, बहावलपुर में आशूब चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। बड़ी तादाद में मरीज अस्पतालों में पहुंच गए। बहावलपुर में रोजाना की बुनियाद पर आशूब चश्म के रिकॉर्ड मरीज इजाफा हो रहा है। विक्टोरिया अस्पताल में 800, सरसादी कबासी अस्पताल में 126 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि विक्टोरिया अस्पताल में अब तक 3200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावलनगर से आपको खबर देंगे, गला मंडी मेन रोड के 2 गेट कई माह से मुसलसल बंद, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, ताजिर परेशानी से दो चार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं कासिम शेख से। जी कासिम, बताइएगा। जब बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर शहर के मारूफ कारोबारी तजारती जो मरकज़ है गला मंडी। मेरा कैमरा मैन अगर आपको सबसे पहले दिखा सके तो ये इनके मेन रोड्स हैं, जो गेट हैं उस पर ताले लगा दिए गए हैं और इनको इससे क्या मुश्किलात है तो हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है बहावलनगर गला मंडी के मारूफ ताजर, उनसे बात कर ले। आप बताइएगा जी क्या मुतालबत है कि गेट जो है वो क्यों बंद है? देखें जी, अगर कहते हैं जी कि ये रश की वजह से हमें ये गेट बंद करने पड़ गए हैं, लेकिन बात ये है ना कि आप इसका कोई हल निकालें। ये नहीं कि आप तिजारती इदारों को बंद कर दें, इनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करें कि इनको बंद कर दें। हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं। कोई भी मतलब है कि अगर कोई फसल आती है तो हमें मुश्किलात होती हैं और गेट बंद होने की वजह से काफ़ी लोग इधर नहीं आ पाते। हमारे कारोबार बहुत नुकसान में जा रहे हैं। गेट बंद होने से कारोबार जो है उनका मुश्किल हो गया, क्योंकि गेट बंद होते हैं तो जो इजनास लेने वाली गाड़ियाँ वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो मज़ीद जो है उनसे बात कर लें। आप बताइए कि जी आपके क्या मुतालबात हैं? ये हमारी दुकान गेट के साथ ही है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार अच्छा हुआ करता था, लेकिन जब से ये गेट बंद हुआ है यकीन करें कि आप जो है ना मज़दूरों की मजदूरी देनी मुश्किल हो गई है। काम हालात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कोई गाहक नहीं अंदर आता, गेट बंद पड़ा को किसने आना है? पहले गाड़ी वाले भी आते थे, सामान ले जाते थे, अब तो यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो गया है। मोटरसाइकिल भी बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, तो बड़ी परेशानी है हमें। बिल्कुल हमारा कारोबार बेहतर हो सकता है। ये थे बहावलनगर गल्ला मंडी के ताजर जो कह रहे थे कि गेट बंद होने की वजह से गल्ला मंडी में दाखिला बंद हो जाता है, लोगों की मजदूरी जो है वो मुश्किल हो जाती है, हमारे कारोबार तबाह हो गए। अगर कोई ट्रैफिक के मसाइल हैं तो गेट बंद करने की बजाय ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनको हल करें, ना कि जो कारोबारी मराकज़ है उसके गेट ही बंद कर दिए जाएँ। गेट बंद होने से गल्ला मंडी जो है उसका कारोबार आधे से ज़्यादा तबाह हो गया। अब लोग जो है वो इसका रुख नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया फौरी तौर पर गल्ला मंडी के जो मेन रोड पर जो गेट वाक़ हैं इनको खोले ताकि इनका कारोबार जो है वो कामयाब हो सके। जी बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख आपका। और अब डॉलर के हवाले से खबर शामिल करेंगे। रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। डॉलर और करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 9 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 296.85 से गिरकर 291.76 रुपये पर आ गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 3.50 रुपये सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये से कम होकर 293.50 रुपये तक गिर गया है। अपडेट करें आपको, डॉलर के हवाले से डॉलर और करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 9 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 296.85 रुपये से गिरकर 291.76 रुपये पर आ गया। बात करते हैं ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से। मुल्तान में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ जारी है। एक रोज में 7 बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान मजीद 150 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों की कुल तादाद 686 हो गई। 16 रोज में 10,395 बिजली चोर पकड़े गए। एक रोज में 112 नए मुकदमात दर्ज। मजमूई तादाद 3,888 हो गई है। बिजली चोरों को अब तक 29 करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माना किया गया है।
अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। मुल्तान में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। एक रोज में 7 बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान मजीद 150 बिजली चोर पकड़े गए हैं। बिजली चोरों की कुल तादाद 686 हो गई है। 16 रोज में 10,395 बिजली चोर पकड़े गए। एक रोज में 112 नए मुकदमात दर्ज हुए। मजमूई तादाद की बात करें तो 3,888 हो चुकी है। बिजली चोरों को अब तक 29 करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माने हुए। मुल्तान पुलिस का बिजली चोर के खिलाफ क्रैकडाउन। 15 योम में बिजली चोरी के 1600 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। 426 बिजली चोरों को धर लिया गया। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में आवाम बिजली चोरी करने वाले अफराद की निशानदही करें। पुलिस की तरफ से ऐसे कहा गया है। मुल्तान में इत्तला देने वाले अफराद का नाम सिगाराज रखा जाएगा। पुलिस बिला तफरीक कार्रवाइयां अमल में ला रही है। अपडेट करें आपको 426 बिजली चोरों को धर लिया गया है। मुल्तान से आपको खबर दे रहे हैं क्रैकडाउन जारी है। 1600 से ज्यादा मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। बिजली चोरी के हवाले से ही आगे बढ़ेंगे। बिजली चोर कौमी दुश्मन है। भावलपुर में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। बिजली चोरों के खिलाफ अब तक 192 मुकदमात दर्ज हुए। अब तक 2,75,000 बिजली के यूनिट चोरी हुए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली गई। बिजली चोरों को जड़ से खत्म करने तक की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, बिजली चोरों की शामत आई हुई है। मैपको इंतजामिया भरपूर मुहिम जो है इसके खिलाफ चला रही है, जिसमें शहरी भी पेश है और साथ साथ जो मीडिया है वो भी पेश है। अभी तक की सिटी डिवीजन में क्या कार्रवाइयां हुई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सीएन सिटी डिवीजन, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितनी कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं और कितना अच्छा रिस्पॉन्स इसमें से आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने सिटी का बताया, मैं बिल्कुल आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का बताता हूं, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी जो बनी हुई है उसमें हमारे वर्दी डीसीओ साहब कन्वीनर है और मैं मेंबर भी हूं एक्शन। तो उसके बाद हमारे पास पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, उसके आईबीएस भी होते हैं। तो उसमें हमें बड़ा अच्छा अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ रिस्पांस है। हमारा क्लोज रायजान है। हम डेली बेसिस पे जितने भी थेफ्ट विद द हेल्प ऑफ पुलिस पकड़ते हैं, वो फ़ौरन वो बंदे जो है ना, वो कोशिश होती है वो अरेस्ट भी हो जाते हैं और उनकी पेमेंट्स भी हो जाती है और उनके ऊपर बिजली चोरी का पर्चा भी हो जाता है। तो अब तक हमने 17, ये हमारी मुहिम 5 तारीख से शुरू हुई थी, तो अब तक हमारी जो है ना 192 हमारे एफआईआर से रजिस्टर्ड लॉज हो गई है। उसके बाद हमने 3.25 लाख के करीब हमने यूनिट डिटेक्ट किए हैं, जिसकी रिकवरी 1 करोड़ 30 लाख हुई है। तो ये हम इस मुहिम को टिल द एंड तक हम जारी रखेंगे। इसमें हमें पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, पब्लिक भी हमें बताती है और इसमें जो है ना पब्लिक बड़ी इसमें खुश भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहिम जारी और सारी रहेगी जब तक हम कोई अपनी जो है ना बिजली की थेफ्ट का आखिरी लम्हा तक हम ख़त्म नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, जब तक एक यूनिट आखिरी जो है उसकी चोरी जो है वो स्टॉप नहीं हो जाती, तब तक जो कार्रवाइयां हैं उसका सिलसिला जारी रहेगा। एक्सीएन सिटी डिवीजन हमारे साथ इस वाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। शहर को बिजली चोरों से पाक रखने का मिशन। सुपरिटेंडिंग और इंजीनियर मैपको सर्कल मुजफ्फरगढ़ की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन। अब तक 476 बिजली चोरों को धर लिया गया। 3 करोड़ 53 लाख 79,334 रुपए जुर्माना आयद किया गया। 471 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 66 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुजफ्फरगढ़ शहर को बिजली चोरों से पाक रखने का मिशन जारी है। अब तक 476 बिजली चोरों को धर लिया गया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर तरीके से मुहिम जारी है और मैपको ने नए आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान 476 बिजली चोरों को जो है वो पकड़ा गया और इतने ही बिजली चोरों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई हैं। बात की जाए मैपको
सब डिवीज़न मुजफ्फरगढ़ की, मैपको सब डिवीज़न कोटद्दू और लिया की। तो इन तमाम सब डिवीज़न में ये मजमूई तौर पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और मैपको के तर्जमान की जानिब से जो अदाद शुमार जारी किए गए उनके मुताबिक 3,53,90,000 रुपये के करीब जो है वो जुर्माना भी आयद किया गया और इस सिलसिले में खसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जबकि 66 बिजली चोरों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। जबकि इस हवाले से मैपको की जानिब से मज़ीद कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे उनकी जानिब से खसूसी टीमें अंदरून शहर में चेकिंग के लिए जो है वो तश्कील दी गई थी, जिसके अदाद शुमार के मुताबिक 453 सार्फिन ऐसे थे जो कि बिजली चोरी करते हुए गिरफ्तार किए गए। इस सिलसिले में पुलिस की भी मुकम्मल तौर पर मैपको को जो है वो मुआवनत हासिल है। पुलिस की जानिब से भी अदाद शुमार जारी किए गए हैं कि अब तक 488 अफराद ऐसे हैं जिनको बिजली चोरी के दौरान जो है वो गिरफ्तार किया गया और मैपको की जानिब से मुसलसल इस्तगासे जमा करवाने का सिलसिला जो है वो जारी है। कमर्शल अगर बिजली चोरों की बात की जाए तो 19 कमर्शल बिजली चोर जो है वो पकड़े गए हैं, जबकि 2 बड़ी सनतें जो है वो बिजली चोरी करते हुए भी पकड़ी गई हैं। इस हवाले से मैपको तर्जमान का ये कहना है कि बड़े पैमाने पर यह ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और जब तक हुकूमत की हिदायत हैं ये ऑपरेशन का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। लिया में चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों पर शहरी सरापा एहतजाज है। पुलिस जुराइम को रोकने में मुकम्मल नाकाम। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा क्या कहना है? बिल्कुल जी, लिया शहर में बढ़ती चोरी और डकैती की वारदातों के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अहले इलाका और लिया के शहरियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर सिटी के अमीर हैं जमात इस्लामी के डॉक्टर जफर मुजफ्फरी, इस साथ साथ उम्मीदवार MPA हैं और दीगर यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात हैं। उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतालबा किया इंतजामिया और पुलिस जो है चोरी और डकैती की वारदात रोकने के इकदाम करें। डॉक्टर जफरी साहब से बात करें। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सर आज? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तो इंतजामिया को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को जगाना है। हम उन्हें झंझोड़ना चाहते हैं कि अवाम जिला लिया के बड़े परेशान हैं। रोजाना सुबह जब उठते हैं कहीं से शोर की आवाज आ रही होती है, हाय लुट गए जी, हाय डकैती हो गई, हाय मोटरसाइकिल चला गया। ये सारे लिया शहर के लोग इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया पे डालते हैं कि आखिर क्यों इस तरह हो रहा है। हम निशानदेही ये भी करते हैं कि ये जितने पार्क्स हैं यहाँ रात को 9 बजे के बाद ये लुटेरे, ये चर्च पीने वाले, ये याशियां करने वाले वो पार्क्स में रात को 9 बजे के बाद बैठे होते हैं। इसी तरह जितने हॉस्टल बने हुए हैं वो हॉस्टल गैर रजिस्टर्ड हैं, वहाँ कौन रहता है किसी को कोई पता नहीं है। रातों को अगर देख लिया जाए, हमने कभी आज तक, ये सारे मेरे साथी खड़े हैं, किसी ने पुलिस को गश्त करते हुए नहीं देखा। हमें तो सिर्फ यही अंदाजा होता है कि कोई पुरसान हाल लिया का नहीं है। कोई पुरसान हाल नहीं। नदीम भट्टी साहब आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले इलाका के जो अंदर वारदातें हुई हैं बहुत ज़्यादा तादाद में हुई हैं, तो फिर अहले इलाका इकट्ठा हुआ है 2 रात पहले। तो सब दोस्तों ने मशवरा किया है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अहले इलाका की मशावरत के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि बाकायदा एक प्रोटेस्ट किया जाए। तो फिर दोस्तों ने कहा नहीं, अभी प्रोटेस्ट पे नहीं जाते, अहले इलाका को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं। तो जो ही हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा था तो इंतजामिया ने हमारे साथ रब्ता किया और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि जो ये चोरी और डकैतियां हुई हैं इंशाल्लाह हम इनकी खोज में इनके पीछे पहुंच चुके हैं। तो चंद दिन बाद हम इंशाल्लाह इनको कानून के कटहरे में लाएंगे, इनको गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल जी, मुतालबा किया जा रहा है कि अगर चोरी और डकैती की वारदातें जो हुई हैं वो रिकवर ना हुई और मजीद चोरी और डकैती बढ़ी तो फिर अगले लम्हे के अंदर, अगले स्टेप के अंदर जो है प्रेस क्लब समेत लिया शहर के अंदर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जाहिद सरफराज अपडेट कर रहे थे आप हमें तफसीलन। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। सरकारी खाला मिस्मार करने की झूठी FIR का मामला कोटअद्दू के मकीन पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं सरकारी खाला मौजूद है, किसी ने मिस्मार नहीं किया। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे शफकत मलाना। जी बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सिनामा की जो हदूद है, जहाँ पे एक पानी के सरकारी खालों को मिस्मार करने की झूठी FIR दर्ज कर दी गई। 22 बहुत सारे शख्सियात के कहने पर इस वक्त पूरा अहले इलाका बच्चों समेत यहाँ पे सरापा एहतजाज है। मजीद हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से क्या मुतालबा है।
सर सारा ये मुतालबा है कि सारे उत्ते झूठी FIR की गई है। पूरी बस्ती दे लोग खड़न थे, 15 बंदे नामजद ते 16 नाम मालूम लिख दिते ने कि खाले को मिसमार किया गया, जबकि मौके ते खाला भी चलदा पे ते उनके बाद है कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं थी गई, क्योंकि जरा बंदा FIR करावना है वो रियाज खान रिटायर सब इंस्पेक्टर है ते वो वालिद साहब है अपना DPO वसीम रियाज साहब का। सारा इहो मुतालबा है कि मेहरबानी की वजे, क्योंकि बट्ठा मजदूर लोग हैं, छोटी बरादरी के लोग हैं सारे, तो इन्होंने खिलाफ सारे खिलाफ जो नाजायज इन्हें FIR करी है। सारा इहो मुतालबा है खत्म किया वजे। जी बिल्कुल, ये अहले इलाका हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने इल्जाम आयद किया है कि वसीम रियाज जो DPO हैं उनके वाले यहाँ पे बासर हैं, हर रोज यहाँ पे गरीब बट्टा मजदूर और जो लो तबका यहाँ पे है उनके ऊपर झूठी FIR करवाना थाने सिना में मामूल बन चुका है। इन्होंने IG पंजाब और वजीर आला पाकिस्तान पंजाब से मुतालबा किया है कि ये जो झूठी FIR इन पे की गई है उसको फौरी तौर पर। शफकत मलाना, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शायान से मनाने की तैयारियां उरूज पर। शहरी सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताइएगा कि लोग कितने पुरजोश हैं? जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जो है मुल्तान शहर भर में जगह जगह जो है वो सजावटी अशिया के स्टॉल्स कायम कर दिए गए। हर साल की तरह इस साल भी जो है मुल्तान की शाहीन मार्केट में बड़ी तादाद में जो है वो स्टॉल्स कायम किए गए हैं। मेरा कैमरामैन आमिर शाह अगर आपको इस मार्केट की हालत दिखा सके तो मुकम्मल तौर पर जो है इस मार्केट को जो है वो स्टॉल्स के साथ सजा दिया गया है। जगह जगह जो है मुख्तलिफ किस्म की चीजें लगाई गई हैं। मैं भी इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, मेरा ये दिखा सके कैमरामैन आपको, तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल इस स्टॉल पर जो है हर किस्म की सजावटी किस्म की अशिया रखी गई हैं। खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मॉडल्स रखे गए हैं। इसके साथ साथ झंडे, झंडियाँ, बैजेस, माथा पट्टी और इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारी चीजें जो है वो सजावटी अशिया स्टॉल्स पर रखी गई हैं। स्टॉल्स पर अगर हम बात करें सजावटी अशिया को खरीदने के हवाले से तो यहाँ पर जो है शहरियों की, आशिकाने रसूल, बच्चों की, बुजुर्गों की, खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जो है स्टॉल्स पर पहुंची हुई है। रश भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो अपने बच्चों को साथ लेकर इस स्टॉल्स पर पहुंचे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर मुसलमान जो है वो जोशो खरोश के साथ बनाता है। आप भी जो है वो हर साल की तरह इस साल भी स्टॉल्स पर पहुंचे हुए, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तौसीफ। इस साल भी हम जैसे कि जश्न ईद मिलादुल नबी है, बड़ा बरकतों वाला महीना है माशाल्लाह, तो हर साल बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। तो हम इस साल भी अपने बच्चों को साथ लेके आए मार्केट में, तो कुछ सामान खरीदने के लिए जो वो उनके लिए झंडे हमने लिए हैं, माथा पट्टी वगैरह ली हैं, तो उनके लिए तस्वीर वगैरह ली हैं, कैप वगैरह ली हैं। तो जैसा कि बड़ी खैरात करते हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद कराते हैं, रैलियाँ भी निकालते हैं और रैलियों में शिरकत भी करते हैं, तो बच्चे बड़ी खुश होते हैं। उनको जो सामान वगैरह लेके देते हैं, इस वक्त भी हम मार्केट में आए थे उनको सामान लेके देने के लिए, तो मेरे साथ मेरे बच्चे माशाल्लाह मौजूद हैं, तो वो भी बड़े खुश हैं। उनको मैंने सामान लेके दिया है और उनके साथ भी आपकी बात करवाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए अपने बच्चों को साथ जो है स्टॉल पर लेकर आए हुए हैं। तमाम किस्म की चीज़ें जो है वो खरीद कर दी हैं। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हर साल जो है महफिल मिलाद मनाते हैं, रैलियों में शिरकत करते हैं, खुद भी रैलियाँ निकालते हैं। बच्चों को भी जो है वो घरों को सजाने के लिए बरकी कुमकुमे, लाइट्स, नालैन मुबारक के परचम जो है वो लेकर दिए हैं। हमारे साथ इनके बच्चे भी मौजूद हैं। आप कितने पुरजोश हैं जश्न ईद मिलादुन नबी को मनाने के हवाले से? सबसे पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनम तौसीफ है और हम बहुत खुश हैं। हर साल की तरह हम इस बार भी शॉपिंग करने आए हैं और मिलाद हर दफ़ा करवाते हैं, नाते पढ़वाते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा झंडे लेते हैं क्योंकि हम बहुत खुश होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बस यही था। तो क्या लिया है आप इस वक्त? बाबा ने क्या खरीद के दिया? बाबा ने झंडे लेके दिए और मेरे भाइयों को कैप्स लेके दिए हैं, तस्बीहें लेते हैं हम
और खैरात करवाते हैं। खैरात भी जो है वो हर साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे महीने में करते हैं। अभी जो है इनके वालिद साहब ने इनको झंडियाँ लेके दिए हैं। ये बच्चे भी नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं जो स्टॉल्स पर पहुंचे हुए हैं अपने बाबा के साथ। क्या कैप्स बड़ी खूबसूरत किस्म की पहनी हुई है व्हाइट कलर की, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मोहम्मद एहसन, और मैं मोहम्मद एहसन नेम है, और मैं हमारे बाबा ने कैप्स झंडे लेकर दिए हैं। हम हर बारी मिलाद मनाते हैं और कैप्स लेकर दिए हैं। कैप्स लेकर दी हैं, स्टॉल्स पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ ये स्टॉल्स के मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं कौन कौन की चीजें रखी हुई हैं और इस साल महंगाई की क्या सूरत हाल है और रश की क्या सूरत हाल है। जी महंगाई की सूरत हाल तो ये है कि थोड़ा सा मार्जिन तकरीबन 5-10 रुपये बढ़े हैं वैरायटी में। और हमारे पास यहाँ से बेजेज होते हैं, नगों वाले बेज होते हैं, झंडी होती है, झंडे होते हैं, खाना काबा है, गुम्बद खजरा है, बेजेज हैं और लाइटिंग है, हमारे पास रिबन्स हैं। और ये इमाम में सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे पास इमामों की होती है। नालैन मुबारक के परचम्स की सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो इस वक्त स्टॉल्स पर देखी जा रही है। बैजेस, झंडियाँ और चीज़ें जो है वो यहाँ पर आशिकाने रसूल जो है वो आकर ख़रीद रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। इनकी जानिब से, शहरियों की जानिब से और स्टॉल्स ओनर की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सरकार आलम जुल्क़रनैन का जो है वो इस साल भी जो है वो जश्न जोशो खरोश के साथ मनाएंगे और पुरजोश तरीके से तैयारियाँ जो है वो अरूज पर पहुँच चुकी हैं। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करे था आप हमें तफसीलन।